हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि सब मोस्टली लोग कहते हैं कि बच्चों की जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है जीन्स पे, बट ये 100% ट्रू नहीं है। कुछ ऐसी होम रेमेडीज भी होती हैं जिनको यूज़ करके हम लोग बच्चों की हाइट को बढ़ा सकते हैं। हालांकि आप कभी भी बच्चों की हाइट का जो मेजरमेंट होता है वो सिर्फ दूसरे को देख करके कंपेयर करके मत किया करिए। प्रॉपर जो हाइट वेट चार्ट होता है या ग्राफ होता है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चे का हाइट और वेट कैलकुलेट किया करिए। वही एक एग्जैक्ट मेजरमेंट का तरीका है। अदरवाइज अगर आप किसी और से कंपैरिजन करेंगे तो वो एक प्रॉपर वे नहीं होता है जिससे कि आप ये कह सकें कि आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। और मोस्टली पेरेंट्स इस टॉपिक को लेकर बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि उनके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि बच्चों की हाइट के लिए पेरेंट्स इसलिए भी ज़्यादा वरी हो जाते हैं क्योंकि वो एक लिमिटेड एज तक ही बढ़ती है। मतलब एक कुछ एज होती है कि तभी तक बच्चों की हाइट बढ़ती है और उसके बाद फिर वो स्टेबल हो जाती है। तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि फटाफट बच्चे की हाइट हो जाए ऑप्टिमम, ताकि आगे उसको प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि 9 महीने तक बच्चों की जो हाइट का ग्राफ होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत फास्ट होता है। उसमें मैक्सिमम ग्रोथ होती है बच्चों की, मतलब विजिबल डेवलपमेंट होता है उनका। और 8 साल के बाद जो बच्चों की हाइट होती है वो 5.5 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है। तो ये एक एग्जैक्ट वे होता है कैलकुलेशन का। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी को यूज़ करके बच्चों की हाइट को बढ़ाया जा सकता है। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके बच्चों की हाइट को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ होता है गुड न्यूट्रिशन। हम सबको पता है कि जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर में लगता है और वही बाहर दिखता है। तो इसलिए बच्चों का जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, हेल्थ मेजरमेंट होता है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। में प्रोटीन और कैल्शियम के इंटेक को बढ़ा देना चाहिए क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सेल के रिन्यूअल, सेल के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और हम सबको पता है कि ग्रोइंग एज में सेल्स के ज़्यादा बनने की ज़रूरत होती है। अब आप प्रोटीन किन किन चीज़ों से ला सकते हैं? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, चने, छोले, ये सारी बहुत ही रिच और हाई प्रोटीन अमाउंट की चीज़ें हैं। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो इन सब के अलावा आप बच्चों को एग, फिश, चिकन, ये सब कुछ भी दे सकते हैं जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और दूसरी चीज़ होती है कैल्शियम। कैल्शियम बच्चों की डाइट में भी बढ़ा देना चाहिए क्योंकि बोन्स के डेवलपमेंट से ही हाइट बढ़ती है। बोन्स जितनी ज़्यादा बढ़ती है उसी से डिपेंड करता है कि हाइट क्या होगी बच्चों की। तो और बोन्स में सबसे ज़्यादा कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ कि बच्चों को जो सुबह के 8 बजे से पहले की धूप होती है वो दिखाना शुरू करिए क्योंकि उसके वजह से बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, आप सबको पता है कि चीज़, पनीर, दूध, दही, इन सारी चीज़ों में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। ऑरेंज एंड ब्रोकली, ये भी बहुत अच्छे और रिच सोर्स माने जाते हैं कैल्शियम के। तो ये सारी चीज़ें आप दिखा करके ये सारी चीज़ें आप बच्चों की डाइट में शामिल करिए जिससे कि उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिले और उनकी ग्रोथ को सपोर्ट मिल सके। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर भी इसी तरह के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चों की ग्रोथ इम्प्रूव हो जाए। इसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है, आप ये ज़रूर नोटिस करिए कि बच्चा प्रॉपर स्लीप और अच्छी साउंडफुल स्लीप ले क्योंकि जब बच्चा सोता है तो उसी टाइम पे उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। उसका ब्रेन सिग्नल देता है और ग्रोथ हार्मोन्स उसी टाइम पे रिलीज़ होते हैं। बच्चों का डेवलपमेंट होता है उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप हमेशा मेक श्योर करिए कि बच्चा जब भी सोए तो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्लीप ले और वो साउंड स्लीप। ऐसा नहीं कि बीच बीच में वो जगता रहे या कच्ची सी नींद हो, ऐसी नहीं, लंबी और प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए उसकी। इसके बाद है फिजिकल एक्टिविटी। हम सबको पता है कि बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी कितना ज़रूरी होता है। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अगर 8 साल तक के बच्चों से पूछा जाए कि उसे खेलने और पढ़ने में क्या करना चाहिए तो हमेशा ये प्रेफर करना चाहिए कि उसे फिजिकल एक्टिविटी या खेलने के लिए ही प्रेरित करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी एज है जिसमें कि बच्चों की पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होती है, लेकिन उनकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। तो अब जब भी आप अपने बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी के लिए लेके जाएं तो उनको स्ट्रेचिंग ज़रूर करवाइए। स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से बच्चों की मसल्स पे बहुत स्ट्रेच आता है, जोर पड़ता है और मसल्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। सेल में नई मसल्स बनने लगती हैं और जब मसल्स न्यू बनती हैं तभी उनकी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो स्ट्रेचिंग ज़रूर करवाइए अपने बच्चों से। इसके साथ में अपने बच्चों के पोस्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। वो जब भी बैठे तो उनकी बैकबोन सीधी होनी चाहिए।
साथ ही साथ अगर वो चले तो वो सीधी रेखा में चले, इस तरीके से पैर फेंक कर टेढ़े मेढ़े ना चले, क्योंकि ये सारे बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन बच्चों के हाइट को मेज़र करने में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चों के पोस्चर का बहुत ध्यान रखिए, खासकर उनके चलते और बैठते टाइम पे कि वो किस तरीके से चलते हैं और बैठते हैं। और बच्चों के सोने के लिए अगर आपको लग रहा है कि बच्चों की हाइट प्रॉपर नहीं हो रही है उनके एज के अकॉर्डिंग, तो आप बच्चे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गद्दा मत प्रोवाइड कराइए, थोड़ा सा हार्ड बेड दीजिए उनको, ताकि जो उनके स्लीपिंग पोस्चर है वो बिल्कुल स्लोप में हो सके और उनका जो बॉडी का पोस्चर है वो मेंटेन हो सके। लास्ट में जो सबसे बेस्ट चीज़ मानी जाती है बच्चों की हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए वो होती है हैंगिंग। हम सबको पता है कि जब हम हैंगिंग करते हैं तो उससे जो स्ट्रेचिंग होती है वो हाथों की मसल्स और लेग मसल्स पे सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है, और उसके वजह से बच्चों का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है। हैंगिंग की वजह से स्पाइनल कॉर्ड और मसल्स पे भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ बढ़ने लगती है। अगर वो रुकी भी होती है तो मसल्स पे स्ट्रेच की वजह से और स्पाइनल कॉर्ड बोन्स में स्ट्रेच की वजह से वो बढ़ने लगती है। तो इसलिए हैंगिंग इज मस्ट ग्रोइंग ईयर्स बेबीज। तो आप जब भी उनको पार्क लेकर के जाइए तो जहाँ पे भी हैंगिंग होती है उनको खेल खेल में काउंटिंग करते हुए 2-3 मिनट के लिए हैंग ज़रूर करवाइए। इसके अलावा लास्ट में आप लोग से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी भी बच्चों की किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारे बच्चे एक समान नहीं बढ़ते हैं। कोई बहुत जल्दी ग्रो करता है, कोई स्लो करता है, कोई इंस्टेंटली मतलब रुका रहेगा और फिर एकदम से ग्रो कर जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा उनका हाइट वेट चार्ट लेकर के और अपने बच्चों की ग्रोथ को काउंट करते रहिए, और अगर आपको मेजर डिफरेंस समझ में आए तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। आप एक बार जाकर उनसे कंसल्ट कर लीजिए, फिर वो बच्चे की बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सजेशन दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और अपने सारे ऐसे फ्रेंड्स जो कि न्यू पेरेंट्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज।